प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि कुलगुरु कालिदास राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा संतान प्राप्ति के प्रयोजन से की जा रही नंदिनी सेवा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात्पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्या शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात्पात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च च प्लस आनर्च अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। विशालम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अस्याः। श्रृंगांतरम द्वारम महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इव प्लस अर्थ सिद्धे है, इवार्थ सिद्धे। अन्वय है साक्षात्पात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च अर्थसिद्धेः द्वारम् इव अस्याः विशालं शृङ्गान्तरम् आनर्च। साक्षात्पात्रहस्ता, साक्षात अक्षत युक्त, अक्षत सहित, अक्षत कहते हैं तंडुल या चावल, पूजा सामग्री है अक्षत। साक्षात अक्षत युक्त पात्र, पूजा पात्र, हस्ता हाथ में लिए हुए, अक्षत युक्त पूजा पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने पयस्विनीं तां, पयस्विनीं, पयः यानी दूध, पयः जल को भी कहा जाता है। यहाँ पर नंदिनी गो के संबंध में पय से तात्पर्य दूध से है। पयस्विनीं दूध देने वाली, दुग्धवती, ताम उसे, दुग्धवती उस गोनंदिनी की, प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणा करके, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा, परिक्रमा करके, प्रणम्य च और प्रणम्य उसे प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारम इव, अर्थ सिद्धि, अर्थ यानी प्रयोजन, प्रयोजन सिद्धि, राजा दिलीप और सुदक्षिणा की गो सेवा का प्रयोजन संतान प्राप्ति था, अतः अर्थ सिद्धि से तात्पर्य संतान रूप प्रयोजन पूर्ति से है। तो अर्थ सिद्धे द्वारम इव, प्रयोजन सिद्धि के द्वार से, संतान रूप प्रयोजन पूर्ति के द्वार से, अस्याः इसके, इस नंदिनी के, विशालम विशाल, श्रृंगांतरम श्रृंगयोः अंतरम, श्रृंगांतरम सींगों के अंतर यानी मध्य भाग की, सींगों का मध्य भाग होता है ललाट, श्रृंगांतरम से तात्पर्य है ललाट। विशालम श्रृंगांतरम इस नंदिनी के समुन्नत ललाट की, आनर्च, आनर्च अर्चना की, पूजा की। साक्षात पात्र हस्ता अक्षत युक्त पूजा पात्र हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने पयस्विनीं ताम, पयस्विनीं दूध देने वाली, ताम उस नंदिनी गो की, प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रमा करके, प्रणम्य च और प्रणाम करके, अर्थ सिद्धे द्वारम इव संतान रूप प्रयोजन सिद्धि के द्वार से, अस्याः विशालम श्रृंगांतरम, अस्याः इस नंदिनी के, इसके, विशालम समुन्नत, श्रृंगांतरम ललाट की, आनर्च पूजा की। यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का काव्य सौंदर्य द्रष्टव्य है। श्रृंगांतर यानी ललाट की प्रयोजन सिद्धि के द्वार के साथ संभावना प्रकट की गई है, अतः प्रस्तुत पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसका लक्षण होता है संभावन मथुत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्।
उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे है वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यग्रहीत्सेति न नन्दतुस्तौ भक्त्युपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरफलानि। वत्सोत्सुका अपि अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। स्तिमिता सपर्याम प्रत्यग्रहित सा प्लस इति गुण संधि है। ननंदतुः प्लस तौ विसर्जन यस्य स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है। सत्व विसर्ग संधि ननंदतुः प्लस तौ ननंदतुस्तौ। भक्त्योपपन्नेषु भक्त्या प्लस उपपन्नेषु ही तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। अन्वये वत्सोत्सुका अपि स्तिमिता सा सपर्यां प्रत्यग्रहीत इति तौ ननन्दतुः ही भक्त्या उपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि। वत्सोत्सुका अपि वत्स के प्रति, वत्स यानी बछड़ा, अपने बछड़े के प्रति उत्सुक होते हुए भी, बछड़े के पास जाने के लिए उत्कंठित होते हुए भी स्तिमिता निश्चल होकर, स्थिर होकर सा उस नंदिनी ने सपर्याम, सपर्या यानी पूजा, सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को प्रत्यग्रहित स्वीकार कर लिया। इति इस कारण तौ वे दोनों दिलीप और सुदक्षिणा ननंदतुः प्रसन्न हुए, आनंदित हुए ही क्योंकि भक्त्या उपपन्नेषु, भक्त्या भक्ति से उपपन्न यानी युक्त, भक्ति युक्त जनों के प्रति तद विधानाम उन जैसों की, उन नंदिनी गो जैसे महान व्यक्तियों की प्रसाद चिह्नानि, प्रसाद यानी प्रसन्नता के चिन्ह पुरः फलानि, पुरः फलानि, पुरः यानी सामने, सामने स्थित फल वाले होते हैं, यानी आसन्न फल प्राप्ति के द्योतक होते हैं। वत्सोत्सुकापि अपने बछड़े के पास जाने के लिए उत्कंठित होते हुए भी स्तिमिता सा, स्तिमिता निश्चल होकर सा उस नंदिनी ने सपर्याम, सुदक्षिणा द्वारा की गई सपर्या यानी पूजा को प्रत्यग्रहित स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। इति अतः तौ वे दोनों ननंदतुः प्रसन्न हुए ही क्योंकि भक्त्या उपपन्नेषु भक्ति युक्त जनों के प्रति तद विधानाम उन नंदिनी गो जैसे महान व्यक्तियों की प्रसाद चिन्हानी, प्रसन्नता के, प्रसाद यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता के चिन्ह पुरः फलानी, आसन्न फल प्राप्ति के द्योतक होते हैं, आसन्न फल प्राप्ति के सूचक होते हैं। दिन भर वन में विचरण करने के बाद नंदिनी संध्या समय घर लौटी थी, अतः वह अपनी संतान के पास जाने के लिए उत्सुक थी, किंतु उसने अपनी उत्कंठा को दबाकर सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को शांत भाव से स्वीकार किया। नंदिनी के सहर्ष पूजा स्वीकार करने से दिलीप एवं सुदक्षिणा ने अपने पुत्र प्राप्ति रूप प्रयोजन की सफलता का संकेत ग्रहण किया। यह अर्थ यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है। भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिह्नानि पुरः फलानि। इस सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांत न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थांत न्यास अलंकार का लक्षण होता है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांत न्यासः साधर्म्येणेतरेण वा। आगे अगले पद्य में महाकवि कालिदास राजा दिलीप
के पराक्रम के साथ उनकी गुरु सेवा, गो सेवा, नित्य कर्म में तत्परता वर्णित करके दिलीप के लोकोत्तर चरित्र का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गुरु सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीप दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णाम्। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनः एव दौग्ध्रिं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुः निषण्णाम्। र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि है, भुजोच्छिन्न रिपुः प्लस निषण्णाम्। अन्वय है, भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सांध्यं विधिं समाप्य च दोहावसाने निषण्णां दौग्ध्रिं एव पुनः भेजे। भुजोच्छिन्न रिपुः, भुजाभ्याम उच्छिन्नः रिपवः येन। भुजोच्छिन्न रिपु, जिसने अपनी भुजाओं से अपने शत्रुओं का संहार कर दिया है, उन्हें उखाड़ फेंका हो, वह है भुजोच्छिन्न रिपुः। भुजाओं से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, भुजाओं से शत्रुओं को समूल नष्ट कर देने वाले। दिलीपः, राजा दिलीप। सदारस्य गुरोः पादौ, सदारस्य दारेण सह सदारः, तस्य सदारस्य, दारा यानी पत्नी, सदारः पत्नी सहित, सदारस्य पत्नी सहित गुरोः, गुरु वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ की धर्म पत्नी है अरुंधति, तो सदारस्य गुरु पत्नी अरुंधति सहित गुरोः, गुरु वशिष्ठ के पादौ निपीड्य, पादौ चरणों को निपीड्य दबाकर, सांध्यम विधिम समाप्य च और सांध्यम विधिम, सांध्यम संध्या से अण प्रत्यय होकर सांध्य बनता है, सांध्य यानी संध्याकालीन, संध्याकालीन विधि समाप्य समाप्त कर, संध्याकालीन जप होम आदि क्रिया को समाप्त करके दोहावसाने, दोहस्य अवसाने, दोहावसाने दोहन कार्य के अंत में, अवसान यानी अंत, समाप्ति, दोहन कार्य की समाप्ति पर, दूध दोहने के कार्य के उपरांत, निषण्णाम बैठी हुई, धरती पर शांत भाव से बैठी हुई, दौग्ध्रिम, दौग्ध्री दुह धातु से त्रिच प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय होकर दौग्ध्री बनता है, दौग्ध्री यानी दूध देने वाली, दौग्ध्रिम दूध देने वाली अर्थात इच्छा पूर्ति करने में समर्थ। दौग्ध्री यहाँ पर नंदिनी गाय के लिए आया है, दुग्धवती, उस नंदिनी की पुनः एव फिर से भेजे, भेजे यानी सेवा करने लगे, भेजे क्रियापद है, उसका अर्थ है सेवा करने लगी। भुजोच्छिन्न रिपु, भुजाओं से शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले, दिलीपः राजा दिलीप, सदारस्य गुरु पत्नी अरुंधति सहित गुरोः पादौ निपीड्य, गुरु वशिष्ठ के चरणों को निपीड्य दबाकर, सांध्यम विधिम समाप्य च और सांध्यम विधिम संध्याकालीन जप होमादि क्रिया को समाप्य समाप्त करके, दोहावसाने दूध दुहने के कार्य के उपरांत, निषण्णाम धरती पर शांत भाव से बैठी हुई, दौग्ध्रिम दूध देने वाली उस नंदिनी की पुनः एव फिर से भेजे, सेवा करने लगे। यहाँ अनुप्रास जन्य माधुर्य प्रस्तुत छंद की रमणीयता में चार चांद लगा रहा है और आज की कक्षा में अध्ययन किए गए तीनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होता है।
जिसका लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया बुपजात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रतासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम इति शुभम।